बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्टूला। आज हमने बात करनी है जिस टॉपिक पे, वो है कि क्या आपने जो स्टाम्प पेपर निकलवाए हैं उस स्टाम्प पेपर को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते क्या वो वापस हो जाते हैं, या अगर स्टाम्प पेपर जो है वो फट जाता है, खराब हो जाता है, क्या उसके इवज हमें दोबारा नया स्टाम्प पेपर मिल जाता है। क्या स्टाम्प पेपर पर अगर गलती से कोई लिखाई हो जाती है या हमारा एग्रीमेंट जो होना था वो नहीं हुआ, या हमने कोई रजिस्ट्री करवानी थी और हमने वो रजिस्ट्री का नहीं करवाया, वो तलब कर दिया हमने, तो इस सूरत में क्या हमारी अमाउंट जो है वो कार्य सरकार से हमें वापस मिल जाएगी। अगर मिल जाएगी तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। अगर कोई बंदा स्टाम्प लेता है, स्टाम्प पेपर आपको पता है कि लीगल एक्टिविटीज के लिए लिया जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई मुआदा करते हैं, किसी को साथ लेन देन करते हैं, या बैंक से पैसे निकलवाते हैं, या किसी को देते हैं, या कोई भी अपार्टमेंट खरीदते हैं, जरी जमीन खरीदते हैं, किसी सूरत में भी आप कोई भी लीगल कार्रवाई करते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उस दौरान हुकूमत के कार्य सरकार में आपने कुछ अमाउंट देनी होती है और उस अमाउंट के इवज आपको एक स्टाम्प पेपर मिलता है। उस स्टाम्प पेपर पर आपने लिखाई करनी होती है, जो भी कानूनी कार्रवाई आपने करनी है, जिसको आपने अथेंटिक बनाना है, जो कि आपकी इन फ्यूचर जो है वो उस मुआदे की प्रोटेक्शन कर सके। तो उसके लिए आपने स्टाम्प पेपर निकलवाया, स्टाम्प पेपर को आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के दौरान आपने उसके ऊपर तहरीर गलत लिख ली, या जो मुआदा होना था आपका मुआदा गलत हो गया, मतलब वो नहीं हुआ, वो टूट गया, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। आपने उस सूरत में एक काम करना है कि आपने जो मुआदा होना था वो मुआदा नहीं हुआ, उस मुआदे के ना होने की वजह से स्टैम्प पेपर आपके वैसे पड़े हुए हैं, तो आपने एक दरख्वास्त लिखनी है कलेक्टर के नाम कि जनाब मैंने जो है वो फलां पर्पस के लिए नेक निजती से मैंने स्टैम्प पेपर खरीदे थे, अब स्टैम्प पेपर जो है मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, लिहाजा मेरी अमाउंट जो है वो इतनी है और मुझे वापस की जाए। ये दरख्वास्त आपने जमा करवानी है और आपकी अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर स्टैम्प पेपर खराब हो गया है, फट गया है, किसी बच्चे ने फाड़ दिया है, पानी गिर गया है, खराब हो गया है, कोई भी सूरत हो सकती है, अगर उस दौरान आपका स्टैम्प पेपर रीयूज मतलब खराब हो गया है, तो उस दौरान आपने अकॉर्डिंग टू लॉ स्टैम्प पेपर एक्ट 1899, जिसका सेक्शन 49 से लेकर 54 तक, इन सेक्शंस में बताया गया है कि अगर ऐसी सूरत हो तो आप जो है वो स्टैम्प पेपर जाकर जमा करवाएंगे और वहां से आपको उसके इवज जो है एक नया स्टैम्प पेपर इशू कर दिया जाएगा। आपने कलेक्टर साहब के नाम सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है और आपको नया स्टैम्प पेपर जारी कर दिया जाएगा। अब तीसरी सूरत क्या होती है कि आपका स्टैम्प पेपर बिल्कुल जो है वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, आपने 1,000 का खरीदा था या 50,000 के खरीदे थे, अब आप चाहते हैं इनको वापस कर दें, तो जब आप फर्ज कर लें 1,000 रुपए का अगर आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है तो वापसी आपको 900 रुपए की होगी, आपको पूरी रकम जो है वो वापस नहीं की जाएगी। मगर ये भी उस सूरत में होगा जब आप उसको नीट एंड क्लीन देंगे। ये नहीं करना कि आपने ऊपर जो है वो तहरीर लिखी, उसकी कॉपी करवाई और उसके बाद आपने उसको दोबारा वापस कर दिया, तो ऐसी सूरत में जो आपका जो स्टैम्प पेपर है वो वापस नहीं होगा। अब ये एक बड़ा जो है वो सवाल किया जाता है कि आप जब भी ये स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं तो कितनी दुरानिये में वो स्टैम्प पेपर जो है वो वापस हो सकता है। इसका दुरानिया जो है वो 6 माह का होता है। 6 माह के अंदर अगर आप स्टैम्प पेपर वापस करते हैं तो वो हो जाता है, अगर इससे ज्यादा अरसे बात करेंगे तो वो आपका स्टैम्प पेपर जो है वो वापस नहीं होगा। इसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।